तो ये है अंत की शुरुआत। हम उस आखिरी लड़ाई के उन सबसे जरूरी पलों में जा रहे हैं जहां पूरी इंसानियत की किस्मत बस एक धागे से लटकी हुई है। और ये शब्द ये किसी और के नहीं बल्कि डीमंस के राजा मुजान किबित्सुजी के हैं। तो बस समय के खिलाफ एक ऐसी दौड़ शुरू हो चुकी है जिसमें हर एक सेकंड जिंदगी और मौत का फैसला कर रहा है। देखिए, डीमन स्लेयर्स की हालत बहुत ही ज्यादा नाजुक है। उन्हें उनकी हदों से भी कहीं ज्यादा आगे धकेला जा रहा है और सुबह की पहली किरण वो तो अभी भी मीलों दूर है। अब देखिए, जमीन के ऊपर ना एक अलग ही जंग छिड़ी हुई है। काकुशी, जो डीमन स्लेयर कॉर्प्स के वो गुमनाम हीरो हैं, वो एक झूठ का सहारा ले रहे हैं ताकि आम लोगों की जान बचा सकें। वो सबको बता रहे हैं कि अरे जमीन धंस रही है, भागो, ताकि नीचे जो तबाही का मंजर है उससे उन्हें बचाया जा सके। और इसी भयानक तबाही के बीच हमें इंसानियत की एक बहुत ही खूबसूरत झलक देखने को मिलती है। एक ककुशी अपनी जान पर खेलकर एक छोटी सी बिल्ली को बचाता है। सोचिए, इस घोर निराशा में भी उम्मीद की एक छोटी सी किरण। लेकिन ठीक उसी वक्त नीचे मुजान की बेरहमी की कोई हद नहीं है। उसके हमले लगातार हाशिरा यानी सबसे ताकतवर योद्धाओं को अपना निशाना बना रहे हैं। हर एक हाशिरा अपनी हिम्मत और ताकत की आखिरी सीमा पर खड़ा है। सुबह होने में अभी भी 1 घंटे से ज्यादा का वक्त है और यह वक्त उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे सदियां बीत गई हों। वो जानते हैं, वो ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि वो अपनी जान देकर हर एक सेकंड खरीद रहे हैं, सिर्फ इस उम्मीद में कि सूरज की वो पहली किरण मुजान को हमेशा के लिए राख में बदल देगी। और तभी एक बहुत ही भयानक पल आता है। वाटर हाशिरा गियुतोमियोका मुजान के एक बहुत ही जबरदस्त हमले की चपेट में आ जाता है। चोट बहुत गहरी है और मुजान का जहर तेजी से उसके शरीर में फैलना शुरू हो जाता है। मेरी पकड़ कमजोर पड़ रही है, मैं अपनी तलवार नहीं संभाल पा रहा हूं। ये जहर ये मेरे पूरे जिस्म में फैल रहा है, मेरी ताकत खत्म हो रही है। लेकिन हाशिरा कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। जैसे ही गियू कमजोर पड़ता है, बाकी के हाशिरा उसे बचाने के लिए आगे आ जाते हैं। हाँ, सानेमी के शब्द बहुत कठोर लग सकते हैं, पर यही तो उस अटूट बंधन का सबूत है जो उन्हें इस नामुमकिन सी लगने वाली लड़ाई में भी एक साथ जोड़े हुए हैं। तो जब लग रहा था कि सारी उम्मीदें अब दम तोड़ रही हैं, तभी जंग के मैदान में कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने दूर दूर तक कल्पना भी नहीं की थी। एकदम से इस मारकाट के बीच में एक बिल्ली चाचामारू कूद पड़ती है। सोचिए, ये इतना अजीब और यकीन न करने वाला पल था कि एक लम्हे के लिए मुजान और हाशिरा दोनों के दोनों हैरान रह गए। आखिर इस जानलेवा लड़ाई में एक बिल्ली क्या कर रही है? और फिर कुछ ऐसा होता है जो सबके होश उड़ा देता है। चाचामारू अपनी पीठ पर लगे एक छोटे से डिवाइस से सीधा मुजान पर एक इंजेक्शन फायर कर देती है। एक ऐसा पल जिसकी किसी ने कभी भी कल्पना तक नहीं की होगी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर हुआ क्या। हाशिरा और खुद डीमन किंग मुजान सबके सब भौंचक के रह गए हैं। एक छोटी सी बिल्ली ने अभी अभी लड़ाई का पूरा रुख बदल दिया था। लेकिन देखिए, ये कोई आम बिल्ली नहीं थी और न ही ये कोई आम इंजेक्शन था। ये उस दुश्मन की चाल थी जिसे मुजान बहुत पहले मरा हुआ समझ बैठा था। इंजेक्शन का असर तुरंत होता है, पर मुजान पर नहीं। हाशिरा को महसूस होता है कि उनके जिस्म में जो जहर फैल रहा था वो कम हो रहा था। उनकी नब्ज नॉर्मल होने लगती है, दर्द में कमी आती है। यकीन ही नहीं होता, एक बिल्ली ने उन्हें सचमुच मौत के मुंह से वापस खींच लिया था। और मुजान उसे फौरन समझ आ जाता है, ये लेडी तमायो का काम है। वो डीमन जिसने मुजान से बगावत की थी और जिसे वो पहले ही मार चुका था। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है, ये सोचकर कि मरने के बाद भी तमायो उसे चुनौती दे रही है। अब ये जो सीरम है, ये कोई परमानेंट इलाज नहीं है, ये बस एक टेम्पररी राहत है। लेकिन इस लड़ाई में कुछ पलों की ये राहत ही जीत और हार का फासला तय कर सकती है। इस सीरम ने हाशिरा को सुबह होने तक लड़ने का एक और मौका दे दिया है। और इसी नई मिली ताकत के साथ एक हाशिरा को एक ऐसी सच्चाई का पता चलता है जो इस लड़ाई को हमेशा के लिए बदल सकती है। सर्प हाशिरा ओबानाई इगुरो वो खुद से बहुत निराश है। उसे लग रहा है कि वो एक बोझ बन गया है, कि वो अपने साथियों के किसी काम नहीं आ रहा। वो मुजान पर एक ऐसा वार करना चाहता है जो सिर्फ उसे रोके नहीं बल्कि उसे हराने के करीब ले जाए। और तभी उसके दिमाग में एक पुरानी याद ताज़ा हो जाती है। मिस्ट हाशिरा मोइचिरो तोकितो के बारे में एक रिपोर्ट।
कि कैसे उसने अपनी मौत के दरवाजे पर खड़े होकर एक नामुमकिन सा काम कर दिखाया था, अपनी तलवार को दहकते हुए लाल रंग में बदल दिया था। इसे कहते हैं रक्तांजित निचिरिन ब्लेड। देखिए, ये कोई टेक्निक नहीं है जिसे सीखा जा सके। ये तो इच्छा शक्ति की एक ऐसी अवस्था है जहां कोई सीमा नहीं होती। जब एक स्लेयर अपनी जान की परवाह किए बिना अपनी पूरी की पूरी ताकत से तलवार को पकड़ता है, तो उसकी पकड़ और उसकी विल पावर ब्लेड का तापमान इतना बढ़ा देती है कि वो लाल हो जाती है। ओबनाई को अब सब कुछ साफ साफ समझ आ जाता है। इसका राज कोई जादू नहीं है, बल्कि ये है प्योर विल पावर और डिटर्मिनेशन। एक ब्लेड को लाल करने के लिए उसे चलाने वाले को अपनी जिंदगी दांव पर लगानी होगी और अपनी पकड़ को इतना मजबूत करना होगा जैसे वो ब्लेड का ही एक हिस्सा बन जाए। और उसी पल, भोर से ठीक पहले के उस सबसे गहरे अंधेरे में उम्मीद की एक नई किरण चमकती है। अपने पूरे इरादे के साथ ओबानाई अपनी सारी ताकत अपनी पकड़ में डाल देता है और उसकी तलवार दहकते हुए लाल रंग की हो जाती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह नई ताकत सुबह देखने के लिए काफी होगी, क्योंकि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है।